चैप्टर 279 खुशी बढ़ाना। कबीर विल्सन के उदास चेहरे को देखकर रूही को थोड़ी गुस्सा आई। मैं जाकर आयशा से बात करती हूँ। मुझे पता था ये जानकारी मिलने के बाद तुम्हारा यही हाल होगा। मत जाओ, मैं ठीक हूँ। कबीर विल्सन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई विवाद हो। रूही ने कबीर विल्सन के सिर पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों को कुछ नहीं होगा, तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे यह नहीं छिपाना चाहिए था, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तभी थोड़ी ईर्ष्या भरी आवाज़ आए, रूही दीदी, आपको वास्तव में उसे बता देना चाहिए था, उससे ये छिपाना सही नहीं था। आयशा आ गई और वह इतनी सीधी बात कह रही थी। रूही हल्के से खींच उठी। आयशा को अब आखिरकार यकीन हो गया कि कबीर विल्सन, ये नन्हा शरारती, वास्तव में रूही के साथ बहुत स्नेह भरा रिश्ता रखता है। आयशा का उसके पीछे यहाँ आना कबीर विल्सन की उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। सांसारिक दुनिया में एक बाधा है। अगर उसे इसके बारे में पता नहीं होता और अगर वह आंख बंद करके वहां जाता तो वह उस बाधा से घायल हो जाता। मूल रूप से वहां कोई बाधा नहीं थी, लेकिन अब है। आयशा का चेहरा कुछ गंभीर था। वह कबीर विल्सन के पास बैठ गई, लेकिन जिस बात ने कबीर विल्सन को हैरान कर दिया वह ये थी कि रूही वास्तव में आयशा के लिए चाय डाल रही थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। अगर कबीर विल्सन का मूड खराब नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इन दोनों कुलीन सुंदरियों को थोड़ा छेड़ता। हालांकि देश का पतन करा सकने वाली इन दोनों बेहद आकर्षक और मोहक सुंदरियों को देखकर उसका मूड थोड़ा बेहतर हुआ। अग्नि आत्मा। आयशा सदमे से उछल पड़ी। उसके हाथों में पकड़े चाय के कप को उसने कुचल दिया, जिससे सुगंधित चाय छलक गई। कबीर विल्सन और रूही भी चौंक गए। आयशा महसूस कर सकती थी कि रूही के शरीर से निकलने वाली अग्नि शक्ति पहले से अलग थी। अब ये कहीं अधिक भयानक थी और इस तरह की अजीब अग्नि शक्ति वास्तव में एक विलयित अग्नि आत्मा की विशेषता थी। मोहक, क्या तुम्हारे पास भी है? रूही भी हैरान थी। उसने इसे बहुत गहराई से छिपाया हुआ था, फिर भी आयशा ने इसे महसूस कर लिया। सामान्य परिस्थितियों में केवल वही लोग इसे महसूस कर सकते हैं जिनके पास अग्नि आत्मा होती है। आयशा ने सिर हिलाया और कबीर विल्सन की ओर देखा। उसे संदेह था कि रूही को अग्नि आत्मा का मिलना कहीं न कहीं कबीर विल्सन से जुड़ा हुआ है। पिछली बार दक्षिणी बंजर भूमि में रूही के पास अग्नि आत्मा नहीं थी। रूही, तुम ये किसी को नहीं बता सकती, मैं भी इसका खुलासा नहीं करूंगी, आयशा ने भारी लहजे में कहा। रूही ने सिर हिलाया, मुझे पता है। चूंकि कबीर विल्सन का मूड बहुत अच्छा नहीं था, वह जल्दी आराम करने के लिए कमरे में लौट आया। वह आयशा और रूही के रिश्ते से थोड़ा हैरान था। जिस तरह से वे एक दूसरे को बुला रही थीं, वह आसानी से देख सकता था। कबीर विल्सन बिस्तर पर लेट गया और हल्की सांस ली। इस समय भूमिका काफ़ी बातूनी हो गई और उसके सभी शब्द कबीर विल्सन को दिलासा देने के लिए थे। हालांकि वह दिलासा देने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कबीर विल्सन को दिलासा देने की उसकी कोशिश ने उसे बहुत भावुक कर दिया। सिमी भी इस पर हैरान थी। उसकी आमतौर पर ठंडी रहने वाली वरिष्ठ बहन वास्तव में किसी को दिलासा देना जानती थी। कबीर विल्सन का मूड अब काफ़ी बेहतर था। जैसे ही वह रसायन विज्ञान शुरू करने वाला था, किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। छोटे शैतान, जल्दी दरवाज़ा खोलो। यह आयशा की आवाज़ थी। आमतौर पर केवल रूही ही उसे ऐसा बुलाती थी और अब वह भी उसे ऐसा बुला रही थी, जिससे कबीर विल्सन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या रूही ने आयशा को कुछ बताया है। कबीर विल्सन के दरवाज़ा खोलने के बाद उसने तुरंत आयशा के चेहरे पर छिपा हुआ मुस्कान देखा। छोटे शैतान, 2 महीने में एक अपेक्षाकृत बड़ी नीलामी होने वाली है। तब तक तुम्हें और रूही दीदी को वीआईपी बॉक्स मिलेगा। तुमने क्या बात की? कबीर विल्सन ने अपने होंठ भींचे और कुछ लाचारी से कहा। पहले उसे बहुत गोपनीय रहना पड़ता था, फिर भी रूही ने रहस्य नहीं रखा, जिससे वह थोड़ा नाखुश था। कुछ नहीं, बस तुम एक छोटे शैतान हो, आयशा ने शरारती तरीके से हंसते हुए कहा। मैं अलविदा कहने आई थी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ ढूंढना हो तो मैं कुछ समय के लिए पिल अरोमा टॉवर में रहूंगी। आयशा के जाने के बाद कबीर विल्सन ने रूही से यह पूछने की सोची कि उसने आयशा से क्या बात की थी, लेकिन जैसे ही वह रूही के दरवाजे पर पहुंचा, उसने उसके दरवाजे पर एक नोटिस चिपका देखा, परेशान न करें, बंद दरवाजे की साधना में। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंदर कोई नहीं है, शायद वह तुम्हारी पत्नी कियारा लुइस को ढूंढने चली गई है, रेनी ने कहा। कबीर विल्सन ने आह भरकर सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो वह निश्चित रूप से कियारा लुइस को सांसारिक दुनिया के गायब होने के बारे में बताने गई होगी। कमरे में लौटने के बाद कबीर विल्सन ने कीमिया की भट्टी निकाली और 120 स्पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जबकि सिमी और भूमिका दोनों कमरे के अंदर प्रकट हुईं।
आराम करो, रिनी निगरानी कर रही है। तुम्हारी रूही दीदी यहाँ नहीं है, हम ताजी हवा लेने बाहर आए हैं। सिमी ने अपनी थकी हुई कमर को खींचा और सीधे बिस्तर पर लेट गई। भूमिका भी बिस्तर पर बैठ गई जबकि कुछ सुंदर आभूषणों के साथ खेल रही थी जो कबीर विल्सन ने आज खरीदे थे। ये दोनों जो कपड़े पहने हुए थीं, वे सभी कबीर विल्सन द्वारा खरीदे गए थे और वे सभी बहुत सुंदर थे और अपेक्षाकृत नवीनतम शैली के थे। वे दोनों शिफॉन से बनी लॉन्ग्यूएट पहने हुए थीं जो उनके सफ़ेद पैर और जेड जैसी बाहों को आंशिक रूप से छिपा रही थीं और आंशिक रूप से दिखा रही थीं, जो कबीर विल्सन की आंखों के लिए एक दावत थी। हालांकि भूमिका के चेहरे पर अभी भी वह ठंडा भाव लटका हुआ था, कबीर विल्सन को यह अभी भी बहुत कोमल लगा। खासकर उसकी आंखों में उस कोमलता के साथ उसे झांकना, कबीर विल्सन की दिल की धड़कन तेज हो गई। भूमिका द्वारा उसे पहले दिलासा देने के बारे में सोचते हुए कबीर विल्सन को मिठास महसूस हुई। निराश होने से कबीर विल्सन अचानक उच्च उत्साहित हो गया। उसने तुरंत जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें प्रसंस्करण करना शुरू कर दिया। वह जल्दी से सिमी और भूमिका की शक्ति को बहाल करना चाहता था और उन्हें दिन का प्रकाश देखने देना चाहता था। वह बहुत चाहता था कि वे चिंताओं के बिना रहें और साहस के साथ उस भीड़ के बीच चले जो उसने उनके लिए खरीदे थे। एक तरफ कबीर विल्सन उन जड़ी बूटियों को प्रसंस्कृत कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वह 100 बीस्ट्स पिल के संबंध में सिमी द्वारा दिए गए अनुभव को सुन रहा था। सिमी के शब्दों से कबीर विल्सन को पता चला कि उस 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत करना बहुत कठिन नहीं था। छोटे ड्रैगन, क्या ये 100 बीस्ट्स पिल तुम्हारे खाने के लिए उपयुक्त है? कबीर विल्सन ने छेड़खानी करते हुए कहा, जिससे रिनी को थूक निकल गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह ड्रैगन उन निम्न रैंक के आत्मा जानवरों जैसा है? बेशक यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, रिनी ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। वह उन दोनों के बीच बिस्तर पर बैठी थी ताकि वह उन दोनों द्वारा खिलाई गई गोली खा सके। ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटी राजकुमारी की तरह है। कबीर विल्सन ने इस समय आश्चर्यजनक रूप से पाया कि यह छोटी लड़की वास्तव में थोड़ी बड़ी हो गई है। पहले उसका रूप 10 साल की बच्ची जैसा था, लेकिन अब वह 12 से 13 साल की लग रही थी, जिसमें थोड़ा फूला हुआ सीना था। उसका सीना पहले ही आकार लेना शुरू कर चुका था और उसका सिर भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जिससे वह और भी प्यारा दिख रही थी। कबीर विल्सन शरारती ढंग से हंसा, जब मैं इसे परिष्कृत कर लूंगा तो फिर मुझसे मत पूछना, ठीक है? 100 बीस्ट्स पिल एक निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोली थी और आत्मा जानवरों के लिए ये बहुत फायदेमंद थी, भले ही वह एक 9वीं श्रेणी का आत्मा जानवर क्यों न हो। हालांकि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल काफ़ी बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई जारी कर सकती थी, लेकिन यह आत्मा जानवरों के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। कबीर विल्सन के ज्ञान में एक ड्रैगन भी एक पशु था, इसीलिए 100 बीस्ट्स को रिनी के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यही वजह थी कि उसने 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत करने का चुनाव किया। कबीर विल्सन ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल और एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने का अनुभव किया था और वह जानता था कि 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत करना वास्तव में काफ़ी आसान था। हालांकि वह शुरुआत में कई बार असफल होगा, लेकिन हर विफलता के बाद वह महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। 100 पशु गोली को परिष्कृत करना थोड़ा कठिन था। सटीक रूप से कहें तो कठिनाई राक्षस कोर में मौजूद बड़ी मात्रा में जीवन सार को जड़ी बूटियों के साथ विलय करने में थी। कबीर विल्सन भी पहली बार कीमिया के लिए इतने सारे आत्मा पशु कोर का उपयोग कर रहा था। बीस्ट एलिमेंट फ्रूट पशु तत्व फल, स्पिरिट बीस्ट ग्रास आत्मा पशु घास, थरी लीव्स प्लांट रूट्स 3 पत्ती वाले पौधे की जड़ें और डायमंड फ्लावर राक्षस फूल, ये चारों जड़ी बूटियां काफ़ी महंगी थीं, लेकिन उन्हें अत्यधिक कीमती नहीं माना जाता था। जैसे कि बीस्ट एलिमेंट फ्रूट, स्पिरिट बीस्ट ग्रास, डायमंड फ्लावर, वे उन जगहों पर पाए जा सकते थे जहां आत्मा पशुओं की भरमार थी। हालांकि उनकी रक्षा शक्तिशाली आत्मा पशुओं द्वारा की जाती थी, इसलिए केवल मजबूत मार्शल आर्टिस्ट ही उन्हें ला सकते थे। इस प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों में ऊर्जा होती थी, लेकिन ये सब आत्मा पशुओं के लिए लाभदायक थी क्योंकि उनकी विशेष संरचना होती थी। मनुष्यों के लिए, हालांकि वे अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थी, उनका उपयोग अभी भी बहुत कम था। थरी लीव्स प्लांट रूट्स एक बहुत ही अजीब पेड़ की जड़ें थीं। इस पेड़ पर 3 अलग अलग आकार की पत्तियां उग रही थीं और यहाँ तक कि उनका रंग भी काफ़ी अलग था। इसकी जड़ भी फिर से उग सकती थी, जिससे एक विशेष ऊर्जा पैदा होती थी जो आत्मा पशुओं के लिए बहुत उपयोगी थी और आत्मा पशुओं की संरचना को बढ़ा सकती थी। आत्मा पशु के कोर में बड़ी मात्रा में जीवन सार और आत्मा पशु की ऊर्जा जमा होती थी। यह एक मानव की सच्ची क्यूई के बराबर था और इसमें एक अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा भी थी। इस समय कबीर विल्सन काफ़ी बड़ी मात्रा में पशु सार को नियंत्रित कर रहा था और इसे विभिन्न विशेषताओं के जड़ी बूटी पाउडर के साथ विलय कर रहा था। ऐसा करने का लक्ष्य उन्हें एक गोली के रूप में जमाना था।
पिछली बार जब उसने एलिमेंटल स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया था तो कबीर विल्सन की दिव्य आत्मा केवल एक शिशु थी, लेकिन अब वह 10 साल की थी। उसकी वर्तमान दिव्य चेतना अतीत की तुलना में दुनिया से अलग थी, जिसने उसे आधे प्रयास में दुगना काम के साथ गोलियों को परिष्कृत करने दिया, जिससे भट्टी पर उसका और भी सूक्ष्म नियंत्रण हो गया। शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी के भयंकर डगमगाने के साथ कबीर विल्सन ने एक दबी हुई चीख निकाली, इससे पहले कि भट्टी स्थिर हो गई। जैसे ही कबीर विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। 25 बार विफल होने के बाद मैं आखिरकार सफल हुआ हूं। केवल एक दिन बीता था और परिणाम ने सिमी और भूमिका दोनों को बहुत संतुष्ट कर दिया था। कबीर विल्सन की प्रगति जितनी तेज थी, उतनी ही तेजी से वे अपनी शक्ति को बहाल कर सकती थीं। 8 गोलियां। कबीर विल्सन ने ढक्कन खोला तो देखा कि 8 गोलियां नीले रंग के आभा के साथ चमक रही थीं, साथ ही राक्षस कोर की तत्व क्यूई का उदय भी हो रहा था। उसने एक गोली उठाई और रिनी को फेंक दी क्योंकि वह हंसा और कहा, छोटे ड्रैगन, इसे आजमाओ। रिनी ने, हालांकि उसने इसे पकड़ लिया, पर एक नाखुश नज़र थी क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, मैं एक ड्रैगन हूं, न कि वे निम्न रैंक के आत्मा पशु। इस तरह की गोलियां मेरे लिए वैसी ही हैं जैसी वे मनुष्यों के लिए हैं, पूरी तरह से बेकार। हालांकि उसने ऐसा कहा, इतनी सुंदर गोली को देखकर जो इतनी लुभावनी सांस भी दे रही थी, उसने जोर से अपनी लार को निगल लिया क्योंकि इसने उसके होंठ भी चाटने पर मजबूर कर दिया। रिनी की आंखों में ये 100 पशु गोली बिल्डिंग फाउंडेशन पिल से कहीं बेहतर थी। खासकर उस तरह की जड़ी बूटी की सुगंध, इसने उसे पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ कर दिया, जिससे वह लगभग लार टपका रही थी। गोली के अंदर मौजूद समृद्ध ऊर्जा का तो जिक्र ही नहीं। ये 100 पशु गोली उसकी आंखों में एक शानदार दावत के समान थी। उसकी वर्तमान उपस्थिति ने कबीर विल्सन और दोनों सुंदरियों को अपने दिल में हंसने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही पल पहले उसने दृढ़ता से कहा था कि यह 100 पशु गोली उसके ड्रैगन वंश के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसका वर्तमान भाव, खाना चाहती हूं पर खा नहीं पा रही हूं, ने देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। छोटी लालची ड्रैगन थी, आखिरकार एक छोटी लालची ड्रैगन। उसने हमेशा खुलेआम इतनी सारी गोलियां खाई थीं और उसने पहले ही इसकी चिंता करना बंद कर दिया था और बस एक ड्रैगन के रूप में अपनी गरिमा को एक तरफ फेंक दिया था। उसने 100 पशु गोली को अपने मुंह में रखा और ध्यान से इसे बारीक टुकड़ों में चबाया। कबीर विल्सन के लिए यह पहली बार था कि उसने किसी गोली को इतनी सावधानी से खाते हुए देखा। अतीत में हर बार जब वह कोई गोली खाती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह चावल खा रही है, ढेर सारी गोलियां अपने मुंह में ठूंस रही है। स्वाद अच्छा है ना? कबीर विल्सन हंसा और बोला। रिनी ने अपना सिर हिलाया, उसकी पानीदार आंखें कबीर विल्सन की भट्टी को झांक रही थीं। ड्रैगन सभी पशुओं के सम्राट हैं। हालांकि 100 पशु गोली थोड़ी अशुद्ध है, यह एक ड्रैगन के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। जल्दी से मुझे कुछ और दो, इस तरह की गोलियां तुम मनुष्यों के लिए किसी काम की नहीं हैं। कबीर विल्सन और सिमी अचानक हंसने लगे। पहले उसने कहा था कि यह उसके लिए बेकार है, फिर भी अब वह उन्हें एक खजाने के रूप में मान रही थी। भूमिका अपने बर्फीले ठंडे चेहरे के साथ भी अपने चेहरे पर मुस्कान की एक झलक लिए हुए थी। कबीर विल्सन द्वारा ये देखे जाने के बाद उसने अपने दिल में अनंत प्रशंसा की। ये ठंडी महिला हंसने लगी, जैसे बर्फ की जमीन के अंदर एक गर्म और गर्वित लाल बेर खिल रहा हो। कबीर विल्सन ने रिनी को कुछ गोलियां दी, वे वास्तव में उसके लिए काफी बेकार थीं। 100 पशु गोली को परिष्कृत करना बहुत तेज था। कबीर विल्सन 1 घंटे में इसे 2 बार परिष्कृत करने में सक्षम था, हर बार 10 गोलियों के साथ। अब उसके पास अभी भी कुछ जड़ी बूटियां बची थीं और अपने उत्साही मूड का फायदा उठाते हुए उसने एक ही सांस में बाकी जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया। सफलतापूर्वक 100 पशु गोली को 20 बार परिष्कृत किया, हालांकि वह 2 बार विफल रहा। अभी उसके पास पहले से ही 200 गोलियां थीं। 2 दिन बीत गए, फिर भी रूही का कोई पता नहीं था। ये पिछले 2 दिन सिमी और भूमिका दोनों उसके कमरे के अंदर थीं, रिनी के साथ मस्ती कर रही थीं। कबीर विल्सन उन्हें खेलने देने के लिए नहीं गया और उनकी रक्षा की। तीनों लड़कियां घूम नहीं सकती थीं और वह जानता था कि यह एक दुर्लभ अवसर था। कबीर विल्सन निश्चित रूप से उन्हें अपने दिल की सामग्री के लिए मस्ती करने देने वाला था। हमारी चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाना ठीक है। भूमिका कबीर विल्सन के बगल में चली गई। हालांकि उसकी आवाज़ बर्फ जितनी ठंडी थी, उसमें अव्यक्त कोमलता का एक निशान था। छोटे शैतान, क्या तुम उस मोहक आयशा को ढूंढने जा रहे हो? सिमी ने हंसते हुए पूछा। मैं चाहती हूं कि वह मुझे कुछ आत्मा पशु पकड़ने के लिए ले जाए। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। मूल रूप से वह रूही को उसे बाहर ले जाने के लिए चाहता था, लेकिन रूही यहाँ नहीं थी। भूमिका ने कहा, तुम्हें एक गहन पशु बैग खरीदना होगा, हालांकि ये बहुत महंगा है।
गहन पशु बैग राक्षसी पशुओं और आत्मा पशुओं को भंडारित करने में विशेषज्ञ है। ये केवल पशुओं पर उपयोग करने के लिए उपयुक्त था, और अगर मनुष्यों को अंदर भंडारित किया गया तो वे बहुत जल्दी अपने अंत को प्राप्त करेंगे। ये बहुत महंगा भी था, और आमतौर पर केवल वे मार्शल आर्टिस्ट जो जबरदस्त आत्मा पशुओं या गहन पशुओं को वश में कर सकते थे, इसे खरीदते थे। अपनी रूही दीदी से तुम्हारे लिए एक परिष्कृत करने के लिए कहो। इसमें उसे केवल 1 या 2 दिन लगेंगे। इसके अलावा अब उसके पास एक अग्नि आत्मा है। उसकी गति निश्चित रूप से तेज होगी। सिमी हंसते हुए बोली। वह कबीर विल्सन के बगल में आए और उसके बालों से खेली। 100 पशु गोली के साथ आत्मा पशुओं को लुभाया जा सकता था, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता था। इसके अलावा अगर कोई आत्मा पशु की मान्यता भी प्राप्त कर सकता था, और जब तक एक अनुबंध स्थापित किया गया था, आत्मा पशु को वश में कर लिया जाता था। 3 दिन फिर बीत गए, फिर भी रूही अभी भी नहीं लौटी थी। कबीर विल्सन अब और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसने दिव्य हथियार की दुकान छोड़ दी और पिल अरोमा टॉवर पर पहुंचा। जैसे ही वह पिल अरोमा टॉवर में दाखिल हुआ, आयशा तुरंत आई, और वह भी आयशा को महसूस करने में सक्षम था। छोटे शैतान, तुम इतने लंबे समय के बाद ही दीदी को ढूंढने आए। क्या तुम अब ठीक हो? आयशा ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। आज उसने एक बहुत ही सामान्य पोशाक और टाइट पहनी थी, फिर भी अपनी पोनीटेल के साथ वह बहुत सुंदर और लुभावनी लग रही थी। कबीर विल्सन हंसा और बोला, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मैं एक आत्मा पशु पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि मुझे एक काफ़ी शक्तिशाली आत्मा पशु का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आयशा दीदी से मदद मांगना चाहूँगा। ओह, क्या इसका मतलब है कि तुम पहले से ही 100 पशु गोली परिष्कृत कर सकते हो? केवल कुछ ही दिन बीते हैं। आयशा चौंक गई, उसकी आकर्षक भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। उसने अपनी हथेली फैलाई और कहा, मुझे तुम्हारी 100 पशु गोली पर एक नज़र डालने दो। कबीर विल्सन ने कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें उसे सौंप दिया। ये वे हैं जो मैंने सभी जड़ी बूटियों का उपयोग करने के बाद परिष्कृत की हैं। आयशा नीली गोलियों को देखने के बाद चकित रह गई। असंभव। तुम्हारी विफलताएं 50 बार से अधिक नहीं हुईं, और केवल कुछ ही दिनों में तुम वास्तव में सफल रहे। तुमने इसे पहले परिष्कृत नहीं किया है ना? नहीं, इसमें इतना मुश्किल क्या है? कबीर विल्सन ने अपने होंठ भींचे और कहा, वह सिर्फ 1 दिन में सफल रहा था। फिर आयशा ने कबीर विल्सन को पकड़ा, ऊंचे पिल अरोमा टॉवर से छलांग लगाई, और पलक झपकते ही वे ब्लूम शहर के बाहर थे। कबीर विल्सन का शरीर इस तरह की भयानक गति को शायद ही सहन कर पाया।